तेज लर्निंग बाय चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए फिर से पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल और उसके साथ एग्जांपल्स बताने जा रहा हूं। आप देखिए, उससे पहले जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है बेल आइकन बटन को दबा दें और उसके बाद इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें कि अगर कोई डाउट है, कोई मतलब प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके बाद जो है अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका से पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का रूल और एग्जांपल्स बताने जा रहे हैं। प्लीज आप लोग इसे सही से आप लोग समझें। देखिए क्या कर रहा है पास्ट इंडिफिनिट में जो है इंट्रोगेटिव और एंड नेगेटिव सेंटेंस जो दिए गए हैं। सबसे पहले रूल नंबर 3 में क्या कर रहा है, आप लोगों को रूल नंबर पहले फर्स्ट बताए अफर्मेटिव में, रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस बताए और उसके बाद रूल नंबर 3 आप जो बताने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए जो है आप लोगों को रूल को याद रखनी होगी। ठीक, जो रूल जो है यहां पर दिया गया है, देखिए सबसे पहले जो है डिड है, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तब उसके बाद नोट है, तब प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है। इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल दिए गए हैं। देखिए अब इस रूल के अनुसार से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो लिखा गया है फर्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है, देखिए इसमें क्या लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल क्या है, यहां दिख रहा है क्या। जब यहां पर क्या है इसका मतलब यह सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर जो क्या दिया हुआ है, ये सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि यह इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल करा लगाने के लिए। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देखें। देखिए क्या कर रहा है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, इस रूल के माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है क्या लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर जो रूल दिया गया इसी के अनुसार से बनेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डीड, क्या लिखेंगे डीड। देखिए क्या दिए, डीड दिए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, बहुत आसान तरीका से आप स्माइल से इसे बनाए, बहुत ही जो है ना एक खुशी की तरह से आप लोग जो है इस सेंटेंस को बनाए। देखिए कोई डिप्रेशन नहीं, बहुत ही आसान तरीका से, कोई प्रेशर नहीं है, आराम से बनाएंगे। डिड है, उसके बाद क्या दिया गया है, तब यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है तुम, तो इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे यू, तो यहां पर हमें लिखेंगे यू। उसके बाद देखिए नोट भी है, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद हमें क्या देना है, बिल्कुल नोट देना है। उसके बाद क्या करना है, तब हमें क्या करना है प्लस वर्ब 1 को जोड़ना है। कितना आसान, देखिए बहुत अच्छे तरीका से आप लोग समझते जाइए। सबसे पहले क्या दिए, डिड दिए, उसके बाद क्या दिए सब्जेक्ट दिए, उसके बाद क्या दिए नोट दिए। अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें क्या कह रहा है देने के लिए, वर्ब का 1 रूप, तो हमें क्या देना है, वर्ब का 1 रूप क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है वर्ब है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गो, है ना। उसके बाद क्या देना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो हमें लिखना है क्या देयर, मतलब देयर मतलब क्या हो जाता है वहां। तो अब देखिए सेंटेंस कैसे बना, क्या तुम वहां नहीं गए थे, तो यहाँ सबसे पहले डीड तब यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट दे दिए, तब वर्ब का 1 रूप रखे, तब यहाँ देयर दिए। कितना आसान तरीका से बनाए, क्या तुम वहां गए थे, बहुत अच्छा से बिल्कुल गए थे। कितना अच्छा आसान तरीका से बना दे सेंटेंस। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, क्या तुम नहीं खेले, क्या तुम नहीं खेले, तो यहां पर क्या है लगा हुआ सेंटेंस में है, तो हमें क्या करना है, इनके लिए सबसे पहले हमें डिड देना है। दे दिए ना, आप लोग ध्यान से देखते जाइए कितना आसान तरीका से बना रहे हैं।
डीड के बाद हमें क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है यू मतलब तुम, क्या होता है, यू मतलब तुम। उसके बाद क्या करा है देने के लिए, अच्छा नोट। उसके बाद क्या करा है देने के लिए, वर्ब का वन रूप। तो हमें लिखना है क्या, यहाँ पर वर्ब का वन रूप मतलब प्ले, है ना। देखिए कितना आसान तरीका से बना। अब आगे फिर देखते हैं, क्या वह घर नहीं गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है क्या लगा, इसका मतलब है इसका जो हेल्पिंग वर्ब हमें उसको पहले देना है। तो हमें यहाँ पर क्या दे दिए, डिड दे दिए। तो डिड देने के बाद हमें क्या करना है, तब हमें सब्जेक्ट को देना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें देना है ही, डिड ही। उसके बाद क्या करा देने के लिए, यहाँ पर नोट करा देने के लिए। उसके बाद क्या कर रहा है, तब हमें वर्ब का वन रूप। तो हमें यहाँ पर लिखना है गो। उसके बाद यहाँ पर देना है ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ देखिए घर। तो हमें जाने की जब बात होती है ना कहीं दिशा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं पता है, वहां टू लगाया जाता है ना। आप लोग ध्यान से समझिएगा। कहीं जाने का मतलब हुआ कि जैसे कि दिल्ली जाना है, स्कूल जाना है, घर जाना है, पटना जाना है, कहीं भी जब जाने की बात होगी ना, उनके लिए हम डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं पता है आप लोगों को, टू लगाते हैं। तब ना होता है गो टू इस, सॉरी गो टू हाउस, है ना। देखिए कितना आसान से बन गया। आगे फिर देखते हैं, क्या तुमने गाली नहीं दी। कितना वाह वाह, क्या करा है कि क्या तुमने गाली नहीं दी। तो क्या सबसे पहले है, तो हमें क्या करना है, अब हमें देना क्या है, डिड देना है ना। आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत आसान तरीका से। और आप देखिए अब आगे फिर बढ़ रहे हैं। देखिए डिड देने के बाद क्या करना है, तुमने, तुमने क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो हम डिड के बाद क्या लिखेंगे, यू, डिड यू। उसके बाद क्या करा देने के लिए, नोट करा है। तो यहाँ पर हमें क्या देना है, नोट देना है। उसके बाद कह रहा है क्या देने के लिए, वर्ब का वन रूप। मतलब यहाँ पर जब डिड हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ब का वन रूप रख देते हैं। बढ़िया से दे दिए। यहाँ पर देखिए तो हम लिखेंगे क्या, अबाउज, ए बी यू एस ई, अबाउज, है ना, ए बी यू एस ई, अबाउज हो गया। उसके बाद क्या देना है, ओ कुछ नहीं है, तो डिड यू नॉट अबाउज, है ना। कितना आसान से बन गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, क्या मैंने आम खाया था, क्या मैंने आम खाया था। तो यहाँ पर हमें क्या देना है, डिड देना है सबसे पहले। रूल कह रहा है देने के लिए, हम नहीं कह रहे हैं, रूल के अनुसार हम बना रहे हैं। आप भी रूल के अनुसार बनाइए, सेंटेंस बन के तैयार हो जाएंगे। इसमें क्या लगा है, कुछ है। टेंस को चाहेंगे तो आप उड़ा दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा। टेंस कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए आप लोग जान लीजिए, इंग्लिश जो आप लोग समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा भारी विषय है, हम मानते से कुछ नहीं, सिर्फ जो है ना आपको ट्रिक रखना याद होगा। देखिए हिंदी में 52 लेटर होते हैं, 52, है ना। आप देखिए अंग्रेजी में कितना होता है, ओनली 26 होते हैं। अगर हम उसको 26 से अगर भाग देते हैं 52 में, तो 26 दूना 52। अब देखिए पर लेटर पर दो दो, है ना, अक्षर आते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अंग्रेजी बहुत आसान है ना। अंग्रेजी एक आसान विषय है। इसीलिए देखिएगा अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी जो है उसमें हर चीज ध्यान रखना होगा आप लोगों को। लेकिन अंग्रेजी में जो है ना, अगर आप एक वर्ड लिखते हैं तो अगर आप बीच में थोड़ा सा जो है ना मिस भी हो जाता है, तो उसमें जो है कोई दिक्कत, घसियो देते हैं तो चल जाता है ना। लेकिन हिंदी में घसने की बात नहीं है। अगर इसमें हम थोड़ा घस भी देंगे तो चलने वाला है ना। लेकिन हिंदी में जो होता है वो घसना नहीं पड़ता है, आप एक एक अक्षर देना पड़ेगा आपको, हर्षिकर, दीर्घिकर, हर्ष, सब कुछ का ध्यान रखना होगा। इसीलिए अंग्रेजी ज्यादा भारी विषय नहीं है, सिर्फ समझना है और जो है उनके बाद जो है और रूल को याद रखना है, आराम से सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल
आराम से देखिए कितना सिंपल तरीका से बना रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। डिड यू नॉट अबाउट हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या मैंने आम खाया था, तो यहां पर हमें क्या करना है, तो डिड दे दिए है ना, हमें उसके बाद सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो यहां पर हमें लिखना क्या है पता है, मैंने का अंग्रेजी का होता है, आई होता है। उसके बाद हमें क्या देना है ना। ओ एक बात आप लोग ध्यान दिए, इसमें नोट का प्रयोग नहीं है ना। नोट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं है तो हमें भी नोट नहीं देंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो हम डिड आई के बाद क्या करा देने के लिए, वर्ब वन करा देने के लिए तो आराम से दे देंगे। है तो डिड आई ईट, डिड आई ईट, और उसके बाद क्या देंगे, यहां पर आ लगाएंगे, उसके बाद मैंगो। वाह वाह क्या बात है, कितना आसान तरीका से बना सेंटेंस। देखिए अब आगे क्या करा है, क्या सीता ने पत्र लिखा था। वाह वाह, ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सीता ने पत्र लिखा था। लिखा था नहीं लिखा था ना, तो क्या सीता ने पत्र लिखा था। देखिए बनाइए, यहां पर क्या दिया हुआ है ना। अब उसके बाद देखिए इस अनुसार से बनाते हैं। देखिए रूल है, डिड दिया हुआ है, सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या देना है, डिड देना है। उसके बाद क्या देना है, ए सीता, क्या देना है, सीता। सीता सब्जेक्ट हुआ है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीता। तो डिड सीता है ना, तो डिड सीता। उसके बाद क्या देना है, यहाँ पर वर्ब वन, नोट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रहता तो लगाते, नहीं है तो क्यों लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। यहां पर है डिड सीता, उसके बाद क्या देना है, वर्ब का वन रूप, बिल्कुल दे दीजिए, दीजिए आराम से दीजिए। यहां पर लिखिए राइट, बिल्कुल है ना, वन रूप लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पत्र क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखिएगा, ये जो है ना वर्ब के बाद लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिए, डिड सीता राइट, और उसके बाद क्या करा है, पत्र है ना ऑब्जेक्ट, तो हमें यहां देना है आ लेटर, है ना। कितना आसान तरीका से बना, वाह वाह वाह। अगर आप भी इस रूल को याद रखिएगा तो सेंटेंस को फूंक के उड़ा दीजिएगा तो उड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। तो आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं, बिल्कुल है ना। ठीक है, टेक योर, धन्यवाद।